Assalamualaikum. My name is Ali Zafar. In this video, we will discuss about chemistry of buffers. Buffer solutions are those solutions which resist to change in pH upon the addition of small amount of acid or base. बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच अपॉन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है वाई बफर सोल्यूशन रेजिस्ट टू चेंज इन पीएच। उसका आंसर ये है कि बफर सोल्यूशन में दो स्पीशीज़ होती हैं, एक एसिटिक स्पीशी और एक बेसिक स्पीशी। एसिटिक स्पीशी न्यूट्रलाइज करती है हाइड्रोक्सिल आयंस को और बेसिक स्पीशी न्यूट्रलाइज करती है हाइड्रोजन आयंस को। बफर्स के लिए एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट ये है कि बफर सॉल्यूशंस के अंदर जो दो स्पीशीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे को कंज्यूम ना करें। यूजुअली ऐसा होता है कि जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। एज अ रिज़ल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाटर बनता है और सॉल्ट बनता है। नेक्स्ट, प्रेपरेशन ऑफ बफर्स। Buffers are often prepared by mixing of a weak acid or a weak base with a salt of that acid or base. For example, a carbonate buffering system is used to regulate the pH of blood. हमारी बॉडी के अंदर कार्बोनेट बफरिंग सिस्टम वर्क कर रहा है जो कि हमारी ब्लड की पीएच को रेगुलेट कर रहा है और एक्ट कर रहा है एज अ बफर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एसिड एंड बेस। एसिड कोई भी ऐसी आयनिक और मॉलिक्यूलर स्पीशी है जो कि एक्ट करती है एज अ प्रोटॉन डोनर, और कोई भी ऐसी स्पीशी जो कि लूज करती है हाइड्रोजन आयंस को। एसिड को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किए, एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एक वीक बेसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वीक एसिड में एसिटिक एसिड। बेसिस कोई भी आयोनिक और मॉलिक्यूलर स्पीशी जो कि एक्ट करती है एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, और ऐसी कोई भी स्पीशी जो कि हाइड्रोक्सिल आयंस को लूज करती है बेसिस कहलाती हैं। बेसिस को भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और वीक बेसिस में हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है। Now we will discuss the types of buffer. There are two types of buffer solution. Acidic buffer, the buffer which is formed by a combination of weak acid and its salt of strongly conjugate base. एसिडिक बफर कॉम्बिनेशन होता है वीक एसिड का और स्ट्रॉन्गली कॉन्जुगेट बेस का। एसिडिक बफर की जो पीएच होती है वो लेस देन 7 होती है, और एसिडिक बफर की जो एग्जांपल है वो मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट, बेसिक बफर्स। बेसिक बफर्स ऐसे बफर्स होते हैं जो कि कम्बिनेशन होते हैं वीक बेस का और स्ट्रॉन्गली कॉन्जुगेट एसिड का। बेसिक बफर्स की पीएच मोर देन 7 होती है। एग्जांपल, द मिक्सचर ऑफ अमोनियम एंड अमोनियम क्लोराइड। Characteristics of a buffer solution. It has a definite pH. Its value does not alter either on keeping for a long time or on dilution. Its pH value is slightly altered. Next हम डिस्कस करेंगे working of a buffer solution. How does a buffer work? When a strong base is added, the acid present in the buffer neutralizes the hydroxide ion. जब बफर सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड की जाएगी तो उसके अंदर जो एसिड प्रेजेंट है वो न्यूट्रलाइज करेगा हाइड्रोक्साइड आयंस को। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड, द बेस प्रेजेंट इन अ बफर न्यूट्रलाइज द हाइड्रोनियम आयंस। जब बफर सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया जाएगा तो उसके अंदर जो बेस मौजूद होगी वो न्यूट्रलाइज करेगी हाइड्रोनियम आयंस को और हाइड्रोजन आयंस को। बफर कैपेसिटी. Buffer capacity of solution is the capability of buffer to resist a change in pH. Buffer capacity of solution is defined as the number of moles of an acid or base added to 1 dm cube of solution to change the pH by unity. बफर कैपेसिटी किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी कैपेबिलिटी है जब वह रेजिस्टेंस शो करता है चेंज इन पीएच अपॉन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। The negative of log of hydrogen ions concentration is called pH. pH is equal to minus log hydrogen ions concentration. For example,
The pH of gastric juice is 1.4, saliva is 6.4 and blood is 7.4. यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम किस तरह से pH ऑफ बफर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो pH ऑफ बफर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम हेंडरसन-हाजलबाच इक्वेशन यूज़ करते हैं। Henderson-Haselbalch equation is used to calculate the pH of buffer solution. The equation used to calculate the pH of buffer solution was derived from Lawrence Henderson and Carl Haselbalch. According to this equation, pH of the buffer solution depends upon Ka for the acid and on the relative concentration of acid और बेस डेट comprise द बफर। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो pH है बफर सॉल्यूशन की वो डिपेंड करती है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट पे और रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस जिससे मिलकर एक बफर सॉल्यूशन बना है। द ओवरऑल इक्वेशन ऑफ हेंडरसन-हाजलबाच इक्वेशन इज गिवन बिलो। pH is equal to pKa plus log salt over acid. Buffers of body fluid. Buffers are important to regulate the body fluid and tissues. Biological reactions require pH control provided by buffers. Blood is a buffer solution. pH of human blood is 7.40. If it is lower than 7 or rise than 7.8, death may occur. Blood acts as a buffer. हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो एक्ट करता है एज अ बफर। अगर हम अपने ब्लड के कंपोनेंट्स को देखें तो उसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लाज्मा। रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में एक दूसरे को कॉइल करके हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाती हैं जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन हमारी बॉडी में एक्ट करती है एज अ बफर और हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट करती है पीएच को और एसिड बेस के बैलेंस को। फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन. Hemoglobin is an oxygen carrier. Hemoglobin is a carbon dioxide carrier. Hemoglobin gives a red color to blood. Hemoglobin maintains the shape of red blood cell. Hemoglobin acts as a buffer. Any change in pH may leads to acidosis or alkalosis. Acidosis refers to an excess of acid in the blood that causes the pH to fall below. एसिडोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एसिड की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड की पीएच कम हो जाती है। अल्कलोसिस रेफर्स टू एन एक्सेस ऑफ बेस इन द ब्लड दैट कॉजेज द पीएच टू राइज अबव 7.45। अल्कलोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बेस की प्रोडक्शन हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है नॉर्मल लेवल से। In human body, different types of blood buffers are used to regulate the pH of blood. These buffers are bicarbonate, carbonate acid, hemoglobinate, hemoglobin, oxyhemoglobinate, oxyhemoglobin, phosphate buffer, and protein buffer. These buffers are used to regulate the pH of blood. Now we will discuss about applications of buffer in different fields of life. Buffers are used in textile industry, pharmaceutical industry, biological blood research work, electroplating, agriculture, beverage industry, biochemical uses, cosmetics, industrial uses, laboratory work, and tanning industry.